नो द कैंडलस्टिक के सीरीज में आज हम लोग राइजिंग थ्री मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी जो बुलिश ट्रेंड अभी तक बनता आया है वो कंटिन्यू रहेगा, ये राइजिंग थ्री मेथड बताता है। मतलब कि प्रायर ट्रेंड इसका जो है, इसका जो पहले से जो ट्रेंड ये चलता आ रहा है, वो पहले से जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड जो है वो अभी बुलिश है। और ये जो है ये कुल मिलाकर 5 कैंडल्स से फॉर्म होता है, यानी कि इसका जो फर्स्ट कैंडल होता है वो लॉन्ग ग्रीन कैंडल होता है। ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो लंबी रहती है और ग्रीन में रहती है, जिससे कि ये पता चलता है कि बुलिश ट्रेंड ही अभी रहेगा और बायर्स लोग यहाँ पे सेलर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो इसके आने वाले 3 कैंडल्स होते हैं वो रेड कैंडल में होते हैं। मतलब कि वो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बायर्स लोग अब जो है वीक होने वाले हैं। बट इसका जो 5th कैंडल जब बनता है तो वो लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है, और जो वो क्लोज होता है, वो 5th कैंडल जो क्लोज होता है वो इसके फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, हाई के ऊपर क्लोज होता है। तो इससे क्या कंफर्मेशन फिर से बन जाती है कि नहीं, अभी भी बायर्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आने वाले फर्दर और जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड ही रहेगा, यहाँ पे बेरिश ट्रेंड का कोई दांव है ही नहीं। तो ये आपका होता है पूरा राइजिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हम लोग को 5 कैंडल चाहिए होता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे ये बनता रहता है। तो अभी मैंने क्या किया है, इन्फोसिस लिमिटेड ही यहाँ पे खोल रखा है, तो फिर उसी में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि ये राइजिंग थ्री मेथड इन्फोसिस में किस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आरटीएम करके, ये आरटीएम, ये आरटीएम मतलब क्या है, राइजिंग थ्री मेथड्स। एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो राइजिंग थ्री मेथड इज अ 5 कैंडल बुलिश पैटर्न दैट सिग्निफाइज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड। ठीक है, जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वही चलेगा। द फर्स्ट कैंडल इज लॉन्ग एंड ग्रीन फॉलोड बाय 3 शॉर्ट रेड कैंडल्स विद बॉडीज इनसाइड द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल, यानी पहला जो कैंडल ग्रीन कैंडल बना था उसी के अंदर जो है ये 3 कैंडल बनेंगे, रेड में बनेंगे। द लास्ट कैंडल इज ऑल्सो ग्रीन, लेकिन जो लास्ट वाला 5th कैंडल जो बनेगा वो ग्रीन में बनेगा एंड लॉन्ग, एंड इट क्लोजेज अबव द क्लोज ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ठीक है, वहां पे मैंने हाई कहा था, इसमें इसने क्लोज कहा कि मतलब फर्स्ट कैंडल का जो क्लोज है उसके ऊपर ये क्लोज करेगा। दिस decisive fifth strongly bullish candle hints that bears could not reverse the prior trend and that bulls have regained control of the market, यानी bulls लोग फिर से यहाँ पे कंट्रोल कर लिए हैं, ये बताता है। यहाँ पे कौन से कैंडल यहाँ पे हैं, कैसे पता चलेगा, वो मैं एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कौन सा बन रहा है। तो पहला कैंडल देखिए ये हुआ। ठीक है, ये आपका पहला कैंडल हो गया, और उसके बाद ये आपका 5th कैंडल हो गया। ठीक है, तो यानी कि कौन से रेंज में है ये, इस हिसाब से आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये जो कैंडल है ये इतना, ठीक है, ये आपका क्या है, यही आपका राइजिंग थ्री मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न है। और देखिए उसके बाद जो है कितने आसानी से ये मतलब अप ट्रेंड में गया है। ठीक है, हालांकि हमेशा ये, ठीक है, इतना सक्सेस नहीं होता, आपको अदर इंडिकेटर्स के साथ इसको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी आप अपनी तरफ से इसको देख लीजिएगा, कौन से स्टॉक में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, उस हिसाब से आप चेक करिए, देखिए कितने ये सक्सेस रेट इसका कितना है। तो ये था राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न।